आज जिला कलेक्टर कार्यालय बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। दरअसल यह ज्ञापन किसानों की धान रजिस्ट्रेशन के संबंध में सौंपा गया है। मौके पर मौजूद किसानों ने बताया कि पंजीयन की तारीख 6 नवंबर तक की गई है, लेकिन उसमें शर्त रखी गई है कि जिन किसानों का पंजीयन आवेदन जमा है केवल उनका ही पंजीयन किया जाएगा, जिसके चलते मांग की गई कि शेष बचे किसानों का भी पंजीयन किया जाए, जिसके चलते आज ज्ञापन सौंपते हुए मांग पूरी किए जाने की मांग की गई है। मतलब तो सिर्फ फोती का आवेदन मात्र एक दिन की डेट आई है इधर फोती और ट्रस्ट वालों के लिए। एक दिन में अब कितने किसान रजिस्ट्रेशन अपना करा पाएंगे इधर। तो मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जिनके भी आवेदन जमा नहीं है यहाँ फोती वाले या जमा नहीं हो पाए, उनके आवेदन कृपया जमा कर उनके भी रजिस्ट्रेशन कराए जाएं, फोती वालों का और ट्रस्ट वालों का। क्योंकि जिले से हजारों किसान हैं और एक दिन की टाइम दिया गया, तो किस प्रकार की अनियमितता बोलोगे? तो ये सिर्फ एक दिन का समय जो दिया गया था, आदेश जो एक दिन का आया हुआ था, उसमें कितने किसानों का पंजीयन हो पाएगा? तो ऐसे जबलपुर में कम से कम हजारों की तादाद है, तो कम से कम उनके जो आवेदन जमा नहीं हुए वो आवेदन जमा किए जाएं। अब यहाँ आए हुए हम लोग तो कहते हैं जितने आवेदन जमा हो गए हैं सिर्फ उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा, अन्य लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। तो कम से कम 1000 से 2000 किसान वंचित रह जाएंगे जिनके फोती वाले हैं या ट्रस्ट वाले हैं। तो कृपया उनके आवेदन यहाँ जमा किए जाएं और पंजीयन उनका भी कराया जाए। कलेक्ट्रेट में आया हुआ है क्योंकि पंजीयन की तारीख 6 तारीख कर दी गई है, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई है, जिन किसानों के पंजीयन पहले से आवेदन जमा है उन्हीं बस का पंजीयन किया जाए। जबकि सोसाइटियों में किसान गए थे और पोर्टल बंद हो गया था, जिस कारण से सोसाइटी वालों ने कह दिया कि आप अपने आवेदन ले जाएं, जब डेट बढ़ेगी तब वो पंजीयन होंगे, और वो नाम वंचित रह गए पंजीयन से और इस यहाँ पे जो लिस्ट बनी है उससे। तो मेरा सभी लोगों से कहना ये है, अधिकारियों से, कि भैया सभी के फॉर्म जमा किए जाएँ, किसानों का सभी का पंजीयन किया जाए जो लोग किसान वंचित रह गए हैं। क्योंकि किसानों को तो सोसाइटियों से वापस कर दिया गया था कि जब पोर्टल बंद हो गया है तो हम किसान पंजीयन कैसे करें, आप अपने अपने फॉर्म आवेदन वापस ले जाए। तो वहाँ कोई लिस्ट तैयार हो नहीं पाई है, और जिन लोगों की लिस्ट तैयार हुई है वो रात में जाके कभी भी जाके उन लोगों ने अपने नाम जुड़वा दिए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कम से कम जबलपुर जिले में 25% किसान रह गए हैं जिनके पंजीयन नहीं हुए, ना आवेदन अभी जमा हुए हैं, क्योंकि उनको सोसाइटियों से वापस लौटा दिया गया था। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी आश्वासन कुछ भी नहीं मिला है, केवल यही बोल रहे हैं सभी कि आप अपने ऊपर शासन प्रशासन से बात कीजिए और उसकी डेट बढ़वाइए, या उसमें जो 6 तारीख के पंजीयन की जो डेट आई है उसमें संशोधन करवाइए कि सभी किसानों के फॉर्म जमा किए जाएं। लेकिन अब अगला कदम ये है कि हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे। अभी कलेक्टर साहब आएंगे, उनसे हम बात करेंगे समस्त जितने भी किसान अभी आज कलेक्ट्रेट में आए हुए उनके फॉर्म लिए जाएं और उनका पंजीयन किया जाए। जिनका पंजीयन नहीं हुआ उनको किस तरह की समस्या है? जिनका पंजीयन नहीं हुआ उनका प्रशासन समर्थन मूल्य पे किसान खरीदी नहीं होगी, और धान सभी किसान यहीं कलेक्टेड में लाके रख देंगे। बिचौलियों को 1500 रुपए में धान बेचना पड़ेगा, और बिचौलियों को 1400 1300 इस कीमत पर किसानों को धान बेचनी पड़ेगी। और जो समर्थन मूल्य है जैसे कि 2369 रुपये जो शासन ने तय किया है, उससे पूरा किसान जितने जो 25% जबलपुर के किसान वंचित रह गए हैं उनको 1000 रुपये कुंटल का घाटा होगा कम से कम।